वेलकम डियर फ्रेंड्स। बीएससी पार्ट सेकंड के इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने नेगेटिव फीडबैक का इनपुट रेजिस्टेंस पर प्रभाव ज्ञात किया था। आज के लेक्चर में हम नेगेटिव फीडबैक का आउटपुट रेजिस्टेंस पर प्रभाव ज्ञात करेंगे। आपको ज्ञात है कि हमने देखा था कि फीडबैक का जो सिग्नल है उसे हम आउटपुट से सैम्पलिंग करते हैं और सैम्पलिंग करने के दो तरीके हमने देखे थे। एक था हमारा वोल्टेज के रूप में और एक था हमारा करंट फीडबैक। तो चूंकि आउटपुट रेजिस्टेंस आउटपुट टर्मिनल्स के ऊपर डिसाइड होता है, इसलिए नेगेटिव फीडबैक का इफेक्ट आउटपुट रेजिस्टेंस पर इस बात पर निर्भर करता है कि जो फीडबैक सिग्नल है वह आउटपुट सिग्नल से किस प्रकार सैंपल किया जाता है, अर्थात किस प्रकार से चयन किया जाता है। इसलिए अब हम आउटपुट रेजिस्टेंस पर नेगेटिव फीडबैक के प्रभाव की विवेचना दोनों स्थितियों के लिए करेंगे। एक बार जबकि हम आउटपुट सिग्नल वोल्टेज के रूप में सेलेक्ट किया जाता है, दूसरा जब आउटपुट से फीडबैक सिग्नल करंट के रूप में सैंपल किया जाता है। इसके लिए हमने एक चित्र जो बनाया है वो आपके सामने प्रदर्शित है, जिसमें एक प्रवर्धक A है जिसका निर्गम प्रतिरोध मान लीजिए R0 है विदाउट फीडबैक। तो सबसे पहले हम RO ज्ञात करने के लिए निवेशी वोल्टता VI को 0 लेकर निर्गत सिरों पर VO डैश वोल्टता प्रयुक्त करते हैं, जिसके कारण यदि धारा IO डैश है तो आप इस चित्र को देख सकते हैं जहां मैंने दो चित्र बनाए हैं। अब हम इन दोनों की अलग अलग विवेचना करते हैं। पहला है इफेक्ट ऑफ नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक। इसके लिए जो परिपथ और परिपथ के बजाय अगर हम इसे एक ब्लॉक डायग्राम कहें तो ज़्यादा उचित होगा। जो हमने दिखा रखा है इस ब्लॉक डायग्राम में, यदि हम ये मान लें कि निर्गम वोल्टता VO डैश का अंश बीटा VO डैश पुनर्निवेश किया जाता है, तो प्रवर्धक पर निवेशी वोल्टता B VO डैश होगी, जिसके कारण निर्गम पास में A बीटा VO डैश वोल्टता प्राप्त होगी। इस प्रकार निर्गम पास में आप देख सकते हैं कि VO डैश बराबर होगा IO डैश RO प्लस बीटा A VO डैश। मैं अब इसे नेगेटिव फीडबैक मानते हुए A बीटा की जगह नेगेटिव ऑफ माइनस A बीटा लिख रहे हैं, ताकि स्पष्ट हो जाए कि हम नेगेटिव फीडबैक की बात कर रहे हैं। तो इसलिए इसके बराबर का मान हम लिखेंगे IO डैश RO माइनस ऑफ A बीटा VO डैश। और इससे हम सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा VO डैश मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस A बीटा मैग्नीट्यूड बराबर IO डैश RO, और इससे हम ROF अर्थात आउटपुट रेजिस्टेंस इन प्रेजेंस ऑफ फीडबैक बराबर होगा VO डैश अपॉन IO डैश, जो बराबर आ गया आपका RO अपॉन 1 प्लस A बीटा का मैग्नीट्यूड। जो आप जानते हैं कि 1 प्लस A बीटा का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। इसका अर्थ हुआ कि ROF इज लेस देन RO, अर्थात नेगेटिव फीडबैक के कारण जब सिग्नल वोल्टेज फीडबैक के रूप में लिया जाता है तो आउटपुट रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अब हम इफेक्ट ऑफ नेगेटिव करंट फीडबैक डिस्कस करते हैं, जिसके लिए एक ब्लॉक डायग्राम आपको प्रदर्शित है कि यदि हम निर्गम धारा IO डैश का अंश बीटा IO डैश पुनर्निवेश करें तो प्रवर्धक के निवेश पर जो धारा है वो होगी बीटा IO डैश, जिसके कारण प्रवर्धक के निर्गम पास में हमें एक अतिरिक्त धारा
ए बीटा आई ओ डैश प्राप्त होगी और इसलिए हम आउटपुट में ए बीटा आई ओ डैश का एक धारा स्रोत मान सकते हैं जो आर ओ के समानांतर क्रम में लगा हुआ है। इस प्रकार निर्गम पास में आप लिख सकते हैं धारा के लिए आई ओ डैश बराबर वी ओ डैश अपॉन आर ओ प्लस ए बीटा आई ओ डैश। और अगर इसे हल करें तो हमारी समीकरण जैसा कि आपको इसमें दिखाया गया है ये प्राप्त होता है आर ओ एफ बराबर वी ओ आई ओ डैश इज इक्वल टू आर ओ मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ए बीटा का मैग्नीट्यूड। जैसा कि अपन जानते हैं 1 प्लस ए बीटा का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है, इसलिए आर ओ एफ का मान आर ओ से हमेशा अधिक होगा, अर्थात निगेटिव करंट फीडबैक के कारण आउटपुट रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है। थैंक यू।